सो गाइस वीवो ने कल इंडियन मार्केट में अपने न्यू स्मार्टफोन वीवो Y56 को लॉन्च कर दिया है, जो कि एक ऑफलाइन सेंट्रिक फोन है। 5G फोन है दोस्तों, सिंगल एक मॉडल में लॉन्च हुआ है जिसकी प्राइस 19,999 रखी गई है। और प्राइस के हिसाब से देखा जाए तो ये स्मार्टफोन मेरे को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि फोन के अंदर कुछ भी चीजें ऐसी नहीं दी गई है जो अपनी प्राइस को अच्छी तरीके से जस्टिफाई करता हो। तो अगर आप लोग इस फोन को खरीदने की सोच रहे हो तो मैं आपसे यही कहूंगा कि जितना हो सके आप लोग इस फोन से दूरी बना के रखो। मतलब ये फोन नहीं लेना है, क्यों नहीं लेना है, क्या कारण है, इस वीडियो में सारी चीजें अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो उसके लिए चैनल पे अगर आप नए हो तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, एंड वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगती है तो लाइक जरूर कीजिएगा। पहले दोस्तों मैं आपको इसके कंप्लीट स्पेसिफिकेशंस बता देता हूं। तो गाइस इस फोन के अंदर 6.58 इंच का एक IPS LCD डिस्प्ले दिया गया है, जो कि फुल HD प्लस रेजुलेशन का है। वाटर ड्रॉप नॉच डिस्प्ले देखने को मिलता है, V शेप का नॉच है, जिसके अंदर 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा लगा है। पीछे की तरफ यहाँ पे डुअल कैमरा सेटअप दिए गए हैं। मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का है एंड दूसरा कैमरा यहाँ पे 2 मेगापिक्सल के देखने को मिलते हैं। 5000 mAh की फोन के अंदर बैटरी दी गई है, जिसको चार्ज करने के लिए यहाँ पे 18 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी दिया गया है। टाइप सी पोर्ट के साथ ये फोन आता है। फोन के अंदर 3.5 mm जैक दिया गया है। सिंगल स्पीकर देखने को मिलते हैं और साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर एंड फेस अनलॉक का सपोर्ट यहाँ पे दिया गया है। 5G फोन है दोस्तों, तो इस फोन के अंदर 6 5G बैंड के सपोर्ट भी दिए गए हैं। एंड्रॉइड 13 आउट ऑफ द बॉक्स ये फोन आता है एंड FunTouch OS 13 के ऊपर रन करता है। और फिजिकल रैम के साथ साथ इस फोन के अंदर 8 GB का वर्चुअल रैम भी दिया गया है। लास्ट में अगर परफॉर्मेंस के बारे में बात करते हैं तो इस फोन के अंदर MediaTek Dimensity 700 वाला प्रोसेसर लगा है। UFS 2.2 के स्टोरेज दिए गए हैं एंड LPDDR4X का रैम देखने को मिलता है। तो गाइस यही थे इस फोन के सभी ऑफिशियल स्पेसिफिकेशंस। प्राइसिंग के बारे में बात करते हैं तो दोस्तों इसको 8GB 128GB के सिंगल एक मॉडल में लॉन्च किया गया है, जिसकी प्राइस 19,999 रखी गई। मतलब 20,000 रुपये का ये फोन इंडिया में लॉन्च हुआ है, जो कि मेरे हिसाब से काफी ज्यादा है। वैसे यहाँ पे कैशबैक भी मिलेगा 1500 रुपये का अगर आप प्री बुकिंग करते हो तो, बट फिर भी मेरे को इसकी प्राइस अधिक लग रही है। अब गाइस चलिए हम बात करते हैं कि हमें ये फोन क्यों नहीं लेना चाहिए। तो गाइस इसके कई कारण हैं। कहने का मतलब ये है फोन के अंदर काफी जगहों पे कॉम्प्रोमाइज किया गया, कमियां बहुत सारी देखने को मिलती है। तो चलिए उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो गाइस सबसे पहली कमी जो मेरे को इस वाले स्मार्टफोन में नजर आई है वो है इसके डिस्प्ले में। सच में दोस्तों इसका डिस्प्ले आपको उतना पसंद नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे 60 हर्ट्ज का डिस्प्ले दिया गया है और वो भी IPS LCD पैनल के साथ आता है। जबकि इस प्राइस पे किसी भी फोन के पास अगर आप देखते हो, मैं कोई पार्टिकुलर एक फोन के बारे में बात नहीं कर रहा, मैं सभी फोन के बारे में बात कर रहा हूँ जो 20,000 की रेंज में लॉन्च हुआ है। उसके अंदर आपको 120 हर्ट्ज का फास्ट रिफ्रेश रेट देखने को मिलता है या फिर AMOLED स्क्रीन देखने को मिल जाती है। और कई सारे फोन तो ऐसे हैं जहाँ पे AMOLED स्क्रीन के साथ साथ 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट भी दिया रहता है। तो आप खुद डिसाइड करो क्या ये चीज एक्सेप्ट करने लायक है या फिर नहीं। और तो और यहाँ पे एक वाटर ड्रॉप नॉच डिस्प्ले देखने को मिलता है, वो भी 2023 में। तो ये चीज भी इसके डिस्प्ले का एक छोटा सा डिसएडवांटेज है। और प्रोटेक्शन को लेकर भी वीवो ने कुछ भी मेंशन नहीं करा है। दूसरी कमी के बारे में बात करते हैं तो दोस्तों वो है इसके कैमरे में। पीछे की तरफ यहाँ पे 2 कैमरा दिए गए। जो मेन सेंसर है वही काम का है, 50 मेगापिक्सल का है और ठीक ठाक फोटोज निकाल कर देता है। बाकी सेल्फी के बारे में बात करते हैं तो ये भी काफी अच्छी है, लेकिन दिक्कत ये है कि फोन के अंदर आपको अल्ट्रा वाइड सेंसर मिसिंग देखने को मिलते हैं, जबकि इस प्राइस पे ऑलमोस्ट सारे फोन में हमें अल्ट्रा वाइड सेंसर देखने को मिल जाता है। तो जो लोग अपने स्मार्टफोन में फोटोज वगैरह कैप्चर करना पसंद करते हैं, अल्ट्रा वाइड फोटोज लेना पसंद करते हैं, उसके लिए तो ये फोन बिल्कुल भी नहीं है। और तीसरी प्रॉब्लम के बारे में बात करते हैं तो दोस्तों वो है इसके प्रोसेसर में, क्योंकि इस फोन के अंदर MediaTek Dimensity 700 वाला प्रोसेसर लगा है। प्रोसेसर डिसेंट है दोस्तों, डे टू डे लाइफ में आपको ठीक ठाक परफॉर्मेंस निकाल कर देगा। बट दिक्कत यह है कि ये प्रोसेसर आपको ज्यादातर 13-14 रुपए की रेंज वाले स्मार्टफोन के आसपास देखने को मिलेगा, जबकि वीवो इसे 20,000 रुपए वाले फोन के साथ लाई है। तो आप खुद सोच करके देखो क्या ये चीज एक्सेप्ट करने लायक है। मेरे हिसाब से तो बिल्कुल भी नहीं। इस प्राइस पे वीवो को कम से कम MediaTek Dimensity 810 वाला प्रोसेसर देना चाहिए था या फिर Snapdragon 695 वाला प्रोसेसर देना चाहिए था, ऐसा मुझे लगता है। वैसे आप इसके बारे में क्या सोचते हो कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी दोस्तों फोन के अंदर बैटरी वगैरह ठीक ठाक है, बड़ी बैटरी देखने को मिलती है, बट फास्ट चार्जिंग बहुत कम है। 18 वॉट की फास्ट चार्जिंग को ही ये फोन सपोर्ट करता है। 20,000 रुपए वाले फोन में कम से कम 33 वॉट, 67 वॉट, 65 वॉट जैसी फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है। तो वीवो को भी यहाँ पे एटलीस्ट 33 वॉट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देना चाहिए था। तो गाइस इस फोन के अंदर यही कुछ चीजें ऐसी दी गई है जो अपनी प्राइस के हिसाब से बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, इसलिए मैंने कहा कि आपको ये फोन नहीं लेना चाहिए। अगर आपका बजट 20,000 रुपए का है तो इस प्राइस पे आप चाहो तो Infinix Zero 5G सीरीज कंसीडर कर सकते हो, जो कि इससे कम प्राइस पे भी मिल जाएगा। और पिछले दिनों ही ये फोन इंडिया में लॉन्च हुआ है। स्पेशली गेमर्स के लिए फोन काफी अच्छा है, क्योंकि उसके अंदर Dimensity 920 और Dimensity 1080 वाला प्रोसेसर लगा है। इसके अलावा जो लोग वीवो फैन है, जिन लोगों को वीवो के फोन अच्छे लगते हैं, उन लोगों से कहना चाहूंगा कुछ टाइम का वेट कीजिए, सेल स्टार्ट होने दीजिए, उस टाइम आपको Vivo T1 Pro 20,000 रुपए के अंदर में ही मिल जाएगा। तो गाइज बस इस वीडियो में इतना ही। पसंद आए दोस्तों तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।